नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय मिरर। छात्रों की गिरफ्तारी के बाद संसद भवन से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। आखिर क्यों? हम सारे पॉइंट को समझते हैं, आखिर क्या क्या हुआ था और इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही है। जहां एक तरफ सीजेपी और भाजपा सरकार के मंत्रियों से बातचीत के बाद बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे, फिर भी गिरफ्तारियां हो रही है। हम टेक्निकल इन चीजों को समझते हैं क्यों हो रहा है। हम बात करेंगे बिहार में छात्रों की जो गिरफ्तारी हुई है। 500 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी बिहार में हो चुकी है। तेज प्रताप यादव, गौतम कृष्ण, संदीप सौरभ जैसे बड़े नेता, दो विधायक हैं और एक पूर्व विधायक है, इवन पूर्व मंत्री भी हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा वामपंथी छात्र नेत्री नेहा बोरा आंदोलन करने की बात कर रही है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। 30 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी है, एक कॉल है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। और AK-47 से फायरिंग करने वाला कांस्टेबल का क्या हुआ, आइए हम विस्तार से इन चीजों पर बात करते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन चली, संसद भवन मार्च हुआ, लाठियां चली, पथराव हुआ, सब कुछ हुआ। केस दर्ज भी हुए, बहुत सारे आइडेंटिफाई भी किए गए, उपद्रवी छात्र भी उसमें पकड़े गए कुछ, और कुछ पे केस किया गया, कुछ को पुलिस खोज रही है। इसी बीच सीजेपी और बीजेपी में दोनों में समझौता हो जाता है। सीजेपी इस शर्तों पे वो आंदोलन वापस होता है उनका कि किसी भी छात्र पर केस नहीं दर्ज किया जाएगा। इस पे बीजेपी सरकार ने कहा कि हम मंगलवार को आपको लिखित आश्वासन देंगे। आज सोमवार है, कल आश्वासन मिलना है, लेकिन तत्काल आंदोलन खत्म किया जाए। आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा था, सिवान में, और वहां पे AK-47 से फायरिंग की गई थी। हालांकि उस कांस्टेबल को AK-47 पे फायरिंग करने वाले जवान को निलंबन कर दिया गया है, वो निलंबित हो गया। अभी चले, ये मामला तो आपका निपट गया, लेकिन जो छात्रों से वादा किया गया था कि हम आंदोलन में शामिल छात्रों पे केस नहीं दर्ज करेंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। अब इस टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि मौखिक बातचीत हुई है, शायद लगता है अभी केंद्र सरकार से बिहार सरकार को ऑर्डर नहीं आया है। जब तक ऑर्डर आएगा नहीं, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। और कल रात को, यानी कि रविवार के रात को, आज सोमवार है, रविवार के रात को करीबन 50 से ज्यादा छात्रों को, जो आंदोलनकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रातों रात जेल भेज दिया गया। इसके अलावा गिरफ्तारियां अभी जारी हैं, बहुत सारे लिस्ट अभी जारी हो चुके हैं, उपद्रव करते हुए फोटोग्राफ जारी हो चुके हैं। ये सारा होने के बाद अब सबसे बड़ा मांग उठ रहा है, जो छात्र नेत्री है नेहा बोरा, उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारियां इस तरह से हो रही है तो हम आंदोलन करेंगे, और अपोजिशन ने 30 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी। इस बीच अब बात कर ले तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद, और छात्र को जो गिरफ्तारियां हुई है, जो प्रदर्शनकारियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बाद उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। एक तरफ तेज प्रताप का आंदोलन होने वाला है, एक तरफ नेहा का आंदोलन होने वाला है, यानी कि वामपंथियों का आंदोलन होने वाला है, और एक तरफ गिरफ्तारी जारी है, यानी कि सरकार अपना काम करते जा रही है और छात्र अभी आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच सीजेपी चुप है। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई ये हमारा समझौता हुआ था और इस समझौता के तहत ये माना जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों को छोड़ भी दिया जाए, उसमें जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग घुसे हुए थे, जो दिल्ली पुलिस ने जो केस जो देखा है, जो आइडेंटिफाई किया है अपने कैमरे से, काफी सारे ऐसे लोग थे जो हिस्ट्री सीटर हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या उन्हें भी छोड़ दिया जाए? सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए?
जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान किया था? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक तो छोड़ना होगा, लेकिन कानून का अपना एक पक्ष है। लगातार अरेस्टिंग जारी है और बिहार में एक अरेस्टिंग का एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक ट्रेंड बता देता हूं क्या है कि जो उपद्रवियों पे जो केस दर्ज किए गए हैं मैक्सिमम पे हत्या की कोशिश का आरोप है। इसी बीच एक बात बता दें कि बिहार में 2 वीडियो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए थे। एक वीडियो साहब का तो एक आंख खराब हो गया, उन्हें आंख को निकालना पड़ेगा क्योंकि आंख बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया था। इसी बीच बिहार में एक खबर और भी आई थी। एक महिला कांस्टेबल आंदोलन के समय वो थोड़ी भागने में कमजोर पड़ गई, तो छात्रों ने, जो आंदोलनकारी है, उन्हें पकड़कर उन्हें इतना पीटा कि उन्हें मिसकैरेज हो गया और वो भी अभी हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रही है, काफी गंभीर रूप से घायल है। अब इस सवाल है कि ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, पर हिंसात्मक प्रदर्शन का राइट कहां है? इन सभी बातों पे आगे और भी चर्चा जारी रहेगा। अभी बहुत तेजी में भी बहुत सारे अपडेट आने हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये खबर कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर अगर अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।